हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपका अपना परिवार जुनून क्लासेस में। आज हम फिर लेकर के आए हैं सेट नंबर 6 एसएससी एमटीएस के लिए, जो हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड किया जा रहा है। तो इसका पहला क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यौगिकों के बारे में सही नहीं है। तो दिया गया 1 नंबर, प्रत्येक नए पदार्थ की रचना हमेशा निर्धारित होती है। 2 नंबर, घटकों को केवल रासायनिक युग या विद्युत रासायनिक अभिक्रियाओं से ही अलग किया जा सकता है। तीसरा दिया गया आपको, तत्व नए यौगिक बनाने के लिए अभिक्रिया करते हैं। चौथा, यौगिक में पदार्थ की मात्रा के संयोजन अनिश्चित होता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा फोर्थ नंबर करेक्ट हो जाएगा, यौगिक में पदार्थों की मात्रा का संयोजन अनिश्चित होता है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन और सेट का दूसरा क्वेश्चन दिया गया, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, किस रक्त समूह को सर्वग्राही कहा जाता है। सर्वग्राही अगर पूछता है तो ये हो जाएगा AB, और अगर आपसे पूछ रहा है AB पॉजिटिव होता है सर्वग्राही। अगर जो सर्वग्राही अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर AB पॉजिटिव। अगर पूछा जाए सर्वदाता किसे कहा जाता है, वो हो जाएगा आपको O पॉजिटिव। सर्वदाता किसे कहा जाएगा, O पॉजिटिव जो होते हैं वो सर्वदाता होते हैं, यूनिवर्सल डोनर, ये मतलब सभी को दे सकते हैं। और सर्वग्राही जो होते हैं ये होते हैं AB पॉजिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 नंबर क्वेश्चन, विकलांगता और बेरोजगारों को भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई सूची सूची में संबंधित है। मतलब ये जो विकलांग लोग और बेरोजगार लोग होते हैं, ये 7वीं अनुसूची के किस सूची से संबंधित है, केंद्रीय या राज्य या विश्व या समवर्ती सूची। ये आपसे कहने का मतलब इसका है क्वेश्चन का। तो इसमें पूछा गया किस सूची से, तो यह है राज्य सूची। किसका ये अधिकार में आता है, राज्य सूची के अंतर्गत ये मामला आते हैं। अगला 79 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, संविधान में संशोधन करती है रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, संसद और भारतीय राष्ट्र प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। तो कौन करता है संविधान में संशोधन, तो ये आपको बताना है। तो ये करते हैं संसद। किसके द्वारा होता है, पार्लियामेंट, संसद के द्वारा इसमें संविधान में संशोधन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 80 नंबर क्वेश्चन, चोल अभिलेखों में उल्लेखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार को मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा गया है। तो किसको मंदिर में उपहार में दी गई भूमि कहा गया है, बेलन, वगई, ब्रह्मदेव, सालभोग और देवदान, किसको कहा गया है आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इसका 4 नंबर देवदान। देवदान को क्या कहा गया है, मंदिरों के में उपहार में दी गई भूमि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, राजेंद्र प्रथम किसके पुत्र थे। राजेंद्र प्रथम जो थे ये किसके पुत्र थे, आपको ऑप्शन नंबर दिया गया फर्स्ट में बिंदुसार प्रथम का, देवभूति प्रथम का, स्कंदगुप्त प्रथम का और राजराज प्रथम का। तो ये जो राजेंद्र प्रथम था ये किसका पुत्र था, तो ऑप्शन नंबर आपको लगाइए, इसका करेक्ट हो जाएगा राजराज प्रथम का। किसका पुत्र थे, राजराज प्रथम का पुत्र थे, कौन, राजेंद्र प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 82 नंबर, बृहद हिमालय में स्थित एक ठंडा रेगिस्तान है। कौन जो है बृहद हिमालय में स्थित है और ठंडा रेगिस्तान है, लद्दाख, सतपुड़ा, अरावली और विंध्याचल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लद्दाख। लद्दाख जो है ये एक ठंडा रेगिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है मृदा संरक्षण उस विधि का को क्या कहते हैं जिसमें वर्षा दोहन से मृदा को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग समय पर भिन्न भिन्न फसलें एकांतर कतारों में लगाई गई है। उसको क्या बोलते हैं, मल्च बगान, बीज 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 की फसल उगाना, चट्टान बांध, वैदिक फार्म। तो आप बताइए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, 83 का। तो 83 का ऑप्शन नंबर आपको करेक्ट हो जाएगा कौन सा, तो 2 नंबर। कौन सा, 2 नंबर, बीज की फसल उगाना, बीज की फसल उगाना इसको कहा जाता है। अगला 84 नंबर क्वेश्चन दिया गया, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी। मोहिनी अट्टम के बारे में आपको पूछा गया, तो इसका कहाँ उत्पत्ति हुआ था, आंध्र प्रदेश, केरल, असम और पश्चिम बंगाल। ऑप्शन इसका हो जाएगा करेक्ट केरल। केरल में इसकी उत्पत्ति हुई थी मोहिनी अट्टम की। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने किस वर्ष से चंपारण सत्याग्रह का आरंभ किया था। महात्मा गांधी का प्रथम किसान सत्याग्रह भी चंपारण ही था। तो कब क्या था, ये तो आप बहुत आसान क्वेश्चन है, 1917, 1914, 1927 और 1922। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917। कौन सा हो जाएगा, 1917 में महात्मा गांधी चंपारण आए थे फर्स्ट में राजकुमार शुक्ल के कहने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, प्राणी जगत के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन संघ नहीं है। तो आपको पूछा गया कौन सा संघ ऐसा है जो प्राणी जगत के वर्गीकरण में नहीं है। तो कौन सा, मोलस्क, रज्जुकी, एनिलिडा और प्रगुही। तो ये प्रगुही जो है ये संघ इसमें नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, घर्षण संपर्क में आने वाले दो पृष्ठों के के कारण लगती है। पृष्ठों की के क्या, अनियमितता के कारण, चिकनाई के कारण, घनत्व के कारण, अंतराल के कारण। तो घर्षण किसके कारण लगता है दो पृष्ठों के बीच, तो लगता है आपको अनियमितता के कारण। किसके, अनियमितता के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं, चलिए देखते हैं 88 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है।
जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डॉट 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 गति कहलाती है। एक समान गति, असमान गति, स्थिर वेग और स्थिर चाल। तो क्या कहलाएगा? स्वतंत्र रूप से गिरती हुई वस्तु का गति एक समान त्वरित कहलाता है, एक समान त्वरण जिसे बोलते हैं। और है आपको 89 नंबर क्वेश्चन, HDD एक नई प्रौद्योगिकी है जहां पारंपरिक डिस्क ड्राइव प्रारूपिक 128 MB या इससे अधिक की नॉन वोलेटाइल फ्लैश मेमोरी को सामान्य उपयोग के दौरान कैच डाटा के साथ जोड़ा जाता है। तो किसको जोड़ा जाता है? हाइपर हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव, हाइब्रिड हीलियम डिस्क ड्राइव, हाइपर हीलियम डिस्क ड्राइव। तो इसका आंसर आपको बताना है, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 नंबर, हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। कौन सा हो जाएगा? हाइब्रिड हार्ड डिस्क ड्राइव। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 90 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये आपको सेट नंबर 3 या 4 में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था, आप देख लीजिएगा। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको आपको बताए थे, इसको हम अम्लराज भी बोलते हैं, अम्लराज, और इसको गंधका अम्ल भी बोलते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? तो H2SO4, H2SO3, H3SO3, H3SO4। तो इसका आंसर हो जाएगा H2SO4। फर्स्ट नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन बिजली का अच्छा चालक है? तो सबसे पहले हम जानेंगे चालक किसे कहते हैं। चालक को इंग्लिश में कंडक्टर कहते हैं। तो चालक वैसा पदार्थ जिससे होकर के विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो उसे क्या कहते हैं? चालक कहते हैं। धातु जो होती है, धातु समानतः विद्युत की चालक होती है, जिसे सुचालक बोलते हैं, और अधातु विद्युत की कुचालक होती है। एक आपको पूछा जाता है, ऐसा कौन सा धातु है जो विद्युत की कुचालक है? अपवाद में आता है, तो वो है ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट। उसके बाद इसमें पूछा गया आपको कौन जो है निम्नलिखित में बिजली का अच्छा चालक नहीं है? निम्नलिखित कौन बिजली का अच्छा चालक नहीं है? तो चांदी, तांबा, ग्रेफाइट और ब्रोमीन। कौन सा हो जाएगा बिजली का अच्छा चालक नहीं है? आपको ऑप्शन देना है आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा 3 नंबर, ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या होता है? ये बिजली का अच्छा चालक नहीं है। जैसे ग्रेफाइट आपको अभी बताइए, ये क्या है? जैसे तांबा धातु है, चांदी धातु है, इसलिए चालक है, और ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का चालक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, निम्न में से वह कौन सी आर्थिक प्रणाली है जिसमें पूंजीगत वस्तुओं का स्वामित्व निजी व्यक्तियों या व्यवसायों के पास होता है और वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सामान्य बाजार में आपूर्ति के और मांग पर आधारित है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, उसके बाद दिया गया राज्य अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था। तो ऑप्शन बताइए इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपको पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, ये आपको क्वेश्चन 10th का इकोनॉमिक्स से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 93 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन अथवा CFC के कारण किसका क्षय हुआ है? तो ओजोन परत, ऑक्सीजन, जल और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। आपको डायरेक्टली अगर पूछा जाए ओजोन क्षय किसके कारण होता है? CFC के कारण होता है। CFC का पूरा नाम क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ये कहाँ से निकलती है? ये निकलती है सौर कुकर से, नहीं, ये निकलती है रेफ्रिजरेटर से और AC से उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है 94 नंबर, गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? जो गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं उनका आविष्कार किनके द्वारा किया गया था? नाम दिया गया आपको मोंटगोल्फियर भाइयों, राइट ब्रदर्स मतलब राइट भाइयों, लिसिस्टीन भाइयों, चौथा वाल्टन भाइयों। तो आपको बताना है चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। जैसे कि आप जानते होंगे राइट भाइयों, इसके द्वारा किसका उपयोग किया गया था? वायुयान, हवाई जहाज का वायुयान का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? राइट ब्रदर या राइट भाइयों के द्वारा। उसके बाद आपको 94 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है गर्म हवा के गुब्बारे का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था गर्म हवा के गुब्बारे का? तो ये क्या था? मोंटगोल्फियर भाइयों। किसने? मोंटगोल्फियर भाइयों। तो कुछ आविष्कार के बारे में भी हम जान लेते हैं यहाँ पे। जैसे रबर टायर का आविष्कार आपको प्रैक्टिस सेट नंबर 1 या 2 में पूछा गया था, तो वो किसने किया था? JB डनलप ने किया था। और साइकिल का आविष्कार मैकमिलन ने किया था। विद्युत बल्ब का आविष्कार आपको पता होगा एडिसन ने किया था। उसके बाद आपको मोबाइल का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। टेलीफोन का आविष्कार, टेलीविज़न का आविष्कार आपको JL बेयर्ड ने किया था। किसने किया था टेलीविज़न का? JL बेयर्ड। तो इसका पूरा नाम होता है जॉन लोगी बेयर्ड। कौन? जॉन लोगी बेयर्ड टेलीविज़न का आविष्कारक कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था किसने? दूरबीन का आविष्कार किया गया था आपको इसका गैलीलियो के द्वारा।
फिर आपको पूछता है सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था, तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार नोएल एवं रस्का ने। आशा करते हैं आप लोग सारे क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे और अच्छे से नोट कीजिए। और बहुत जितने क्वेश्चन आपको अभी बताए गए हैं सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है सारा। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ है। पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ है, तो बताइए पन्ना बाघ रिजर्व कहाँ है। तो ये आपको झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में पन्ना बाघ रिजर्व है, मतलब पन्ना प्रोजेक्ट टाइगर इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश में। तो आपको सबसे इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है मध्य प्रदेश से रिलेटेड, भारत में सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है, तो कौन सा है, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो यहीं पर टाइगर भी पाए जाएंगे, बाघ रिजर्व पन्ना, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। उसके बाद सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है, तो सोयाबीन में। तो आप पूछिए कि सर ये क्वेश्चन यहाँ पे कहाँ से आ गया, तो इसलिए क्योंकि मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है, इसलिए इसे सोया प्रदेश भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया आपको, हम्पी के स्मारकों के समूह कहाँ स्थित है। हम्पी के जो स्मारक हैं उनके समूह कहाँ स्थित हैं, पश्चिम बंगाल में, गुजरात में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में। हम्पी के जो स्मारक है उसके समूह कहाँ स्थित हैं, तो ये आपको दिएगा पश्चिम बंगाल, गुजरात, कर्नाटक और तमिलनाडु। 96 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 नंबर, कर्नाटक। कर्नाटक में जो हम्पी के स्मारक है उनके समूह में है सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। कौन सा पुरस्कार है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, पद्म भूषण, परमवीर चक्र, पद्म विभूषण, भारत रत्न। तो आपको पता ही होगा इसमें सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा हो जाएगा, भारत रत्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सही हैं। नीचे आपको 4 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं जिनमें से आपको पता करना है कौन सा सही है। फर्स्ट है उपन्यास एन अफेयर डाउनस्टेयर्स के लेखक शेरी ब्राउनिंग है। दूसरा दिया गया है उपन्यास व्हाइट टीथ के लेखक जेडी स्मिथ है। तीसरा उपन्यास एटोनमेंट के लेखक इयान मैकएवान है। तो आपको बताना है कौन सा इसमें सही है। फर्स्ट दिया गया है 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2 और 3। तो इसका आंसर आपको करेक्ट क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा आपको 4 नंबर, 1, 2 और 3, मतलब तीनों करेक्ट है। इसका जो भी तीनों दिया गया है, उपन्यास एटोनमेंट इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं इयान मैकएवान। उसके बाद दिया है व्हाइट टीथ, इसके लेखक कौन है, तो जेडी स्मिथ। उसके बाद दिया गया है आपको एन अफेयर डाउनस्टेयर्स, इसके लेखक हैं आपको शेरी ब्राउनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आप चलते हैं 99 नंबर क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किसे महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति। किसको महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है, भारत के राष्ट्रपति, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है, गवर्नर तो राज्यपाल होता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी परत हमारे वायुमंडल की ऊपरी सीमा है जो थर्मोस्फीयर के ऊपर से लेकर 10,000 किमी 6200 मील तक फैली हुई है। आयन मंडल जिसको आयनोस्फीयर कहते हैं, बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर, क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर। तो बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बाह्यमंडल। कौन सा, बाह्यमंडल एक्सोस्फीयर। तो आशा करते हैं आप लोग को ये सेट बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा और सेट में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था उससे रिलेटेड जो फैक्ट था वो आपको हम बता चुके हैं। अगर सेट अच्छा लग रहा हो, आपको मज़ा आ रहा हो सारे प्रैक्टिस सेट बनाने में, तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से शेयर कीजिए, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके और वो लोग भी अपने प्रैक्टिस को अच्छे से तैयार कर सके, अपने प्रैक्टिस पूरा फुल्ली तरीके से पूरा प्रैक्टिस कर सके। अभी जीके जीएस का प्रैक्टिस हो रहा है, आपका ये 6ठा नंबर सेट है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट 7वां सेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।